हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का जो है यह क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूं। तो यह जो है पेपर जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप और भी क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं प्री बोर्ड एग्जाम का क्लास 12 के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे पेपर के लिंक जो है देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं नोट के रूप में लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको सारे प्रश्न करना है, अनिवार्य है। और अगर आपको स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो की क्वालिटी जो है यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यह पेपर जो है काफ़ी धुंधला है, इस वजह से आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आप क वाला जो है गद्य पढ़ सकते हैं और इसके बाद नीचे जो अ ब स द य करके प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आप ख वाला आपका यहाँ पर गद्य है, चाहे तो आप इसको पढ़कर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर लिख सकते हैं। किसी एक का उत्तर आपको लिखना है, चाहे जो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब की सेटिंग से, ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण कीजिए। तो देख सकते हैं किसी एक पात्र का आपको चरित्र चित्रण देना है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, वाण भट्ट की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर आपको जो है इसका उत्तर जो है आपको लिखना है। तो क ख करके 2 प्रश्न पूछा गया जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। देखिए आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है करा कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ क ख करके 2 श्लोक दिया गया है, किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में जो है व्याख्या करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए। तो क ख करके 2 प्रश्न पूछा है, इसमें से केवल एक प्रश्न का जो है आपको संदर्भ के साथ संस्कृत में व्याख्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कालिदास की 2 रचनाओं का नाम लिखिए। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी आपको यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करके लिखना है। इसके बाद देख सकते हैं ख वाले में भी आपको 4 विकल्प देखने को मिल रहा है, सही विकल्प का आपको चुनाव करके जो है वो लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो क ख करके 2 श्लोक दिया है, किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में जो है व्याख्या करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, करा कि निम्न में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो क ख ग करके 3 सूक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें से केवल एक सूक्ति का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में व्याख्या करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 10 पंक्तियों का निबंध लिखिए। तो 10 पंक्तियों का जो है आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, ठीक है, वह भी संस्कृत में। क ख ग करके 3 विषय आपको दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, रूपक अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिखिए। तो रूपक अलंकार का उदाहरण जो है आपको संस्कृत में लिखना है, या फिर अथवा करके क्वेश्चन है, उपमा अलंकार की परिभाषा संस्कृत में लिखिए। इसके बाद फिर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, और इसके लिए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी 2 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको क ख ग घ करके यहाँ पर 4 प्रश्न दिखाई दे रहा है, केवल 2 प्रश्नों का आपको जो है इसमें 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, अपव्ययी भाव समास का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, सत प्लस चरित्रम में संधि करके संधि का नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, गृह अथवा
दधी शब्द चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, नयामी धातु रूप में पुरुष और वचन लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर जो कि प्री बोर्ड एग्जाम 2022 का था, मैंने आपको शो किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखा होगा, इसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि पेपर ही काफ़ी धुंधला था। तो वीडियो की क्वालिटी को अगर आप बढ़ा कर देखेंगे यूट्यूब की सेटिंग से 720 पे, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।